अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हनाना की स्कूल में कोई फंक्शन था तो ड्रेस व्रेस पहन के तैयार हुई थी तो बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, क्लिप पहले का था लेकिन अभी ऐड किया है मैंने उसको। बस ये जा रहे थे बच्चे स्कूल तो मैंने आखिरी आखिरी के कुछ क्लिप रिकॉर्ड करके रखे अपने पास कि मुझको भी अच्छा लगे मेरे बच्चों को वहां बैठ के देखना। और आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया था कि जी हाँ, ये तुर्की के वीजे के हमने अप्लाई किया था और कल निकलने वाले थे। आज उनका फोन आता है यानी एक दिन पहले कि आपका वीजा डन हो चुका, आप आए अपना पासपोर्ट को लेकर और वीजा को लगवा ले। तो हमने शुक्र की सांस ली क्योंकि टिकट और सारी बुकिंग हमारी तुर्की में हो चुकी थी। तो रात में मैंने भाई लोग की फैमिली को कहा था कि भाई आप लोग भी इधर आ जाओ, हम सब साथ में बैठ के पिज्जा खाएंगे। मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा भी कि भाई आप अगर हज पे जाने वाले तो फिर बच्चे किसके पास रहने वाले? माशाल्लाह एक भी नहीं, चार चार बच्चे हैं तो कौन ये जिम्मेदारी उठाने वाला है? तो मेरा बिल्कुल यही इरादा था कि मैं बच्चों को यहीं घर में रहने दूं और अम्मी को बुला लूं। और आपने देखा मैं तैयारी तो कर ही रही थी बच्चों के नाश्ते पानी की कि भाई मैं जाऊंगी तो पीछे से उनके लिए आराम हो जाए। लेकिन फिर मेरे भाई नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों को हमारे ये घर पे ही छोड़ के जाओ ताकि वो दूसरों बच्चों के साथ, भाई के बच्चों के साथ भी उनकी काफी दोस्ती है तो वो अच्छे से रह लेंगे, उनको भी याद वगैरह नहीं आएगी और हम लोग अच्छे से उनका ध्यान रख लेंगे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है कि अल्लाह ने ऐसे खून के रिश्ते दिए हैं जो ऐसी जिम्मेदारियां लेने को तैयार हो जाते हैं। देखे एक आध बच्चा होता तो कोई भी जिम्मेदारी उठा ले, दो बच्चे की जिम्मेदारी कोई उठा ले, पर माशाल्लाह ये चार चार बच्चे हैं और ये काम सिर्फ खून वाले ही कर सकते हैं। तो बड़े ही अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि भाई उन्होंने चारों बच्चों की जिम्मेदारी लेने के तैयार हो गई, भाई भी और भाभी भी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए। और अम्मी तो है ही है ये सपोर्ट के लिए। मैं वही सोच रही थी और बच्चों को भी वही समझा रही थी कि देखो बेटा, हम हज पे जा रहे हैं, सवाब हमको तो मिलेगा, लेकिन पीछे जो आप लोग रहेंगे, आपको जो परेशानी होगी, आपको जो रोना आएगा, आप जो अम्मी अब्बा के बिना रहेंगे तो आपको भी बराबर का सवाब मिलेगा। और जो लोग फिर जो हज पे गए हैं और जो पीछे से उनके बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, उनका घर का ख्याल कर रहे हैं, तो मुझको लगता है अल्लाह उन सबको भी बराबर ही का सवाब में हिस्सेदार बनाने वाला है। क्योंकि अगर ये दूसरे लोग सपोर्ट नहीं करे ना तो किसी माँ बाप के लिए पॉसिबल ही नहीं है हज पे जाना। जब भी कोई माँ बाप जाते हैं तो बच्चों को किसी ना किसी के पास छोड़कर जाते हैं। तो ये उन लोगों का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए जिन लोगों ने आपके बच्चों को रखा हुआ है, आपकी फैमिली को रखा हुआ है। क्योंकि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता ना, फिर वो अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा कर सकता। वो सोचे कि नहीं ये तो क्या है, हम भी तो इनके बच्चों को रख रहे। नहीं, उनका बहुत बड़ा एहसान है कि आपके बच्चों का इतने सारे दिन माशाल्लाह खिदमत या फिर जो भी काम काज है वो कर रहे हैं। सो दिल से बहुत सारा शुक्रिया भाई भाभी और अम्मी के लिए। अच्छा, सुबह में आपने देखा नाश्ते में बच्चे ने जो जो बोलते गए मैं बनाती गई। मुझको ऐसा कि आखिरी में नाश्ता करा रही हूँ, इंशाल्लाह आने के बाद फिर कराऊंगी। तो फिर अलग अलग नाश्ता उनके लिए बना लिया। और सफर के तोशे के लिए मैंने थोड़ी सी मुर्गी फ्राई कर ली थी। और दोपहर का खाना, रात का खाना भी मेरी भाभी माशाल्लाह से बनाकर लेकर आ गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कहा कि किचन में नहीं जाओ, मैं बनाकर लेकर आ जाऊंगी। मैंने कहा फिर सफर का मैं बना लेती हूँ। उसने कहा कि नहीं सफर का भी मैं बनाती। मैंने कहा नहीं बस बहुत हो गया सफर का मैं बना लूंगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं क्लीनिंग वगैरह की जिम्मेदारी देख रही थी। तो ये कुछ बॉटल यानी जो बाहर रखी थी वो सब मैंने फ्रिज में रख दिया है। सब कैबिनेट को खाली वाली कर दिया है। और जो कैबिनेट दाल वगैरह थी ना वो भी हमने फ्रीजर में डाल दिया है। और ये वाले फ्रीजर में फिर मैंने पूरे बच्चों के जो नाश्ते टिफिन में लेके जाने वो पूरा स्टोर कर दिया था। और मैंने भाभी को बता दिया भाई आप यहाँ से लेके चले जाना और मेरे बच्चे ये खाते हैं, आप ये बना के दे देना। तो वो यहाँ से लेकर चली जाएगी बाद में हिसाब से अपने। कहीं नहीं पर फोन कर है ना तुम मम्मी ने पर कहीं नहीं तो कोना पे हुआ नीचे, कोना पे हुआ नीचे। जल्दी 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 मामू मामू ने अम्मी अम्मी पाहे भी अमजद भाई इस्माइल भाई भाई बत्ता पाहे हुआ ने छे ये बजे फोन करे मम्मी ने है। हां मैया ना फोन कर है। हां जो हुई ने उठ जाए પછી ફોન કરજે એવું હા એવું બધી સ્કૂલ હાચવીને જવાનું છે, બરાબર સ્કૂલ જવાનું છે। મને તો ઈ બોલી છે। बस पूरा घर वाइंड अप कर दिया है, किचन में सब ढाक वाक दिया है और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हम निकलेंगे। बच्चों के मुंह छोटे हो गए हैं और गिनते जा रहे हैं कि अम्मी इतने दिन के लिए जा रहे हैं, कैसे रहेंगे हम लोग। पर फिर माशाल्लाह सपोर्ट भी कर रहे हैं। रोना आ रहा है उनको पर अभी कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। ये देखिए भाभी और भाई लोग क्या लेकर आए हैं कि BNV है, केक लेकर आए हैं। मतलब आपका सफर अच्छा हो, आप लोग भी दुआ करिएगा कि सफर अच्छा हो। बच्चों ने अपने अपने तकिए ले लिए हैं। ये हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और बच्चे ये अपने तकिए लेके ही डायरेक्ट भाई के यहाँ पर जाएंगे। सामान उनका पहले ही पहुंच गया है। अब तकिए और छोटी मोटी जो चीजें रह गई थी वो साथ में बच्चों का भी जा रहा था सामान। हमसे ज्यादा तो बच्चों का सामान गया। हम तो सिर्फ 2 बड़ी बैग और 2 छोटी लेके निकले, पर बच्चों का इतना ज्यादा सामान था तो वो पहले ही हमने पहुंचा दिया, वरना लास्ट मोमेंट पे हम कहाँ पहुंचाते। वैसे घर भी नजदीक है तो वो भाई और भाभी जब भी चाहेंगे वो आके कुछ ना कुछ अगर बच्चों को जरूरत पड़ेगी लेकर चले जाएंगे आराम से। ये हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट।
सबसे पहले हमने सामान की चेक इन करा ली ताकि उससे फारिग हो जाए, और फिर उसके बाद के जो मोमेंट थे काफ़ी टफ थे हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी। फिर दो बड़े तो माशाल्लाह समझदार है ना, तो उनको तो कब से रोना आ ही रहा था, तो वो उनका तो रोना चालू हो गया। बाकी दो छोटे थे, इस्माइल और छोटी वाली, वो तो बिल्कुल ऐसा रो नहीं रहे थे। लेकिन जब देखा कि ये अब लास्ट मोमेंट है, अब अम्मी जा ही रहे हैं, तो छोटा वाला बेटा भी और हनाना भी बहुत ज़ोरों से रोने लग गए। इतना कुछ हो रहा था दिल को कि अल्लाह हम कैसे रह पाएंगे बच्चों के बिना। और हर माँ बाप के लिए मुश्किल ही है बच्चों को छोड़ के जाना, और मुझको लगता है हमसे ज़्यादा तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हज के अलावा तो ऐसी ही कुर्बानी इतने दिनों की देना बच्चों के लिए और माँ बाप दोनों के लिए मुश्किल होता है। बस अल्लाह से अब यही दुआ है कि अल्लाह हमारे हज के सफ़र को, और जितने लोग हाजी बनकर जा रहे हैं जो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के गए हैं, सब के हज में इबादत में इखलास अता फरमाना, ताकि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हुई है वो अल्लाह आपके नज़दीक कबूल का दर्जा बख्शे।